हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे एक जॉब की तलाश कर रहे हो जहाँ पर आपको हर महीना यूएस डॉलर में सैलरी मिले, वो भी 3 से 4 हज़ार यूएस डॉलर हर महीना, जो कि इंडियन मनी में लगभग 3 से 4 लाख रुपया होगा। और इसके लिए आपका जो स्किल सेट है वो भी मिनिमम चाहिए। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी वर्ल्ड की लगभग सभी देशों में अवेलेबल है और सभी देशों के लिए रिक्रूट करता है। और आपको जॉब भी मिलेगा डिफरेंट कैटेगरी, लगभग सभी कैटेगरी इंक्लूडेड है। अगर आपका बिजनेस एक्विजिशन है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक, गवर्नमेंट, ऑपरेशन सपोर्ट ग्रुप, सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि आप किसी भी फील्ड से हो तो यहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। और लगभग वर्ल्ड के सभी कंट्री में ये कंपनी अवेलेबल है, इसका ऑपरेशन चल रहा है, इसका काम चल रहा है। अगर आप केबीआर में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को लेंथी किए बिना मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दिखाता हूँ कैसे इजीली आप मोबाइल से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से, किसी भी डिवाइस से आप इजीली कर सकते हो अप्लाई। और इसके लिए आपको कोई भी पैसा की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं देना पड़ेगा, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको जॉब सिलेक्शन हो जाता है, जॉब मिल जाता है, तो आपको कोई भी खर्चा नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्री है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सो लेट्स वेलकम टू माय चैनल टेक वीडियो प्रो। इस वीडियो में हम अब देखेंगे कि कैसे हम केबीआर में अप्लाई कर सकते हैं एकदम इजीली। सो फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि केबीआर में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए जिसका अभी भी वैलिडिटी हुआ है, पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हुआ है। और उसके बाद आपका सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो एक अपडेट सीवी होना चाहिए जो केबीआर सपोर्टेड है। वो कैसा सीवी होता है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको सीवी बनाना है क्योंकि आपका सीवी आपको रिप्रेजेंट करता है। मैं फ़िलहाल ही मेरा एक दोस्त का सीवी बनाया तो वही मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। पहले तो यहाँ पर आप अपना जो नाम है और नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब डाल देना। उसके बाद एक अबाउट मी सेक्शन होगा, यहाँ पर आपको आपके बारे में लिखना है। और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप कौन सा पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद जो है आपको लिखना पड़ेगा आपका जो एक्सपीरियंस है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको एक्सपीरियंस, ये सिर्फ आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा आप कौन सा पोजीशन में काम कर रहे हैं या कौन सा कंपनी में काम किया है, किस टाइम तक काम किया। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मेंशन करना पड़ेगा कि उस कंपनी के अंदर आपको कोई अवार्ड मिला है कि नहीं, वो कंपनी का एड्रेस कहाँ का है, वहाँ पर आपका ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या था, ये आपको ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा केबीआर में अप्लाई करने के लिए। और अगर आपका कोई रेफरेंस है वो भी आप यहाँ पर रेफरेंस में डाल सकते, तो इससे और ज़्यादा जेन्युइन लगेगा आपका सीवी। तो ऐसा करके अपने जितने जगह पर अभी तक काम किया है सब जगह का ही ऐसे आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका पोजीशन क्या था, वहाँ पर आपने क्या क्या काम किया, वो कंपनी का नाम, किस डेट से किस डेट तक आपने काम किया, ऐसा करके आप सब कर सकते हैं। और वो सीवी जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए। इस तरह से आपको सीवी बनाना है। तो मैं आपको और दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आपका उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद जो होता है आपका जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आपने कहाँ से एजुकेशन लिया है, और उसके बाद आपका आता है आपका जो ट्रेनिंग, वो आपने कौन सा ट्रेनिंग किया है। ये मेरा दोस्त का है, वो साहब से ट्रेनिंग किया है, वो डिप्लोमा किया है F&B सर्विस में, और बारटेंडिंग भी किया है, होटल मैनेजमेंट भी किया है, ऐसा सब कुछ है उसके सीवी में। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज पार्ट, यहाँ पर आपको कौन सा लैंग्वेज आता है वो आपको मेंशन करने पड़ेगा। उसके बाद आपका जो स्किल सेट है, आपका डिजिटल स्किल और एक्सटर्नल जो स्किल्स है वो आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेगा। यहाँ पर आपका क्रेडिबिलिटी मेंशन करने पड़ेगा, पासपोर्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, और एकदम लास्ट में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो अगर आप खुद से ये बना सकते हैं तो बना लीजिए, और अगर आप नहीं बना सकते तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऐसे अट्रैक्टिव सीवी बनाने के लिए। मेरा जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मेरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते। तो अभी हम देखते कि सीवी तो हो गया है, और
अभी जो मैं ट्रेड सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ट्रेड सर्टिफिकेट। अगर आप फूड सर्विस वर्कर में है तो यहाँ पर आपका जो एक साफ नाम का सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट आपको अगर रहता है तो आपको बहुत प्रिफरेंस मिलता है। अगर आप, मैंने पहले ही बताया, अगर आप दूसरे कोई स्टेट से है तो उस स्टेट का सर्टिफिकेट ज़रूर मेंशन कीजिए, तो इससे आपको बहुत प्रिफरेंस मिलता है। और जो लोग के पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर होता है तो प्रिफरेंस ज़्यादा मिलता है और सिलेक्शन की चांस बहुत बढ़ जाता है। तो अभी तक मैंने दिखा दिया कि आपको कैसा CV बनाना पड़ेगा। नाउ मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यहाँ पर KBR का जॉब हम कैसे ढूंढें। तो KBR के जॉब ढूंढने के लिए पहले तो हमें KBR के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, हमें गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में जाके लिखना पड़ेगा KBR कैरियर्स। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका KBR का वेबसाइट आ गया। पहला वाला जो वेबसाइट है careers.kbr.com, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। कोई दूसरा थर्ड पार्टी का ऐप से आप अप्लाई मत कीजिए, वहाँ पर बहुत फेक चीज़ होता है, बहुत स्कैम चलता है। तो कृपया आप KBR का जो ऑफिशियल वेबसाइट है careers.kbr.com, यहाँ से आप अप्लाई कीजिए। तो वेबसाइट खुलने के बाद आपको दिख जाएगा KBR का लोगो और ऐसे आपके पास एक फील्ड आ जाएगा। यहाँ से आप कोई अगर पर्टिकुलर पोजीशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपका जॉब कैटेगरी क्या है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन। मैं अभी एक फूड सर्विस का जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सर्च करना क्या है, कैसे आपको सर्च करना है। और यहाँ पर आप लोकेशन के हिसाब से भी जॉब सर्च करते हैं। सपोज आपको US में जॉब चाहिए तो यहाँ पर US लिख कर आप सर्च कीजिए। अगर आपको लंदन में जॉब चाहिए तो आप लंदन लिख कर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको पोलैंड में जॉब चाहिए तो आप पोलैंड लिख कर यहाँ पर सर्च करते हैं। तो पोलैंड में KBR कंपनी का जितने सारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जितना रिक्रूटमेंट चल रहा है उस हिसाब से आपको लिस्ट दिखा देगा। फिलहाल मैं यहाँ पर एक फूड सर्विस के लिए सर्च कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ फूड सर्विस वर्कर के। तो मैं यहाँ पर लिख दिया फूड सर्विस वर्कर और मैंने फाइंड जॉब्स पर क्लिक कर दिया। तो अभी मेरे को यहाँ पर शो करेगा कि फूड सर्विस वर्कर की कितने जॉब है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अब जब अप्लाई करते हो तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पोजीशन क्या है और कौन सा लोकेशन, ये जो दीजीबूती के लिए है। और यहाँ पर आपका डेट दिया हुआ है, किस डेट में ये जॉब पोस्ट किया था। तो आप जो लास्ट 1-2 महीने में जो जॉब निकला है उसी के लिए आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि उससे पहले जो जॉब पोस्ट किया है कंपनी की तरफ से वो अभी फिल हो चुका है। उसमें अप्लाई करके आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं एक यहाँ पर पोलैंड के लिए एक देख रहा हूँ जो इस डेट पर अप्लाई किया है। तो मैं अभी एक पोलैंड के लिए जॉब मिला मेरे को, जो फूड सर्विस वर्कर पोजीशन के लिए है, और वो जनवरी 3 में ये जॉब पोस्ट हुआ था। तो उसके बाद में एक और दिखा जहाँ पर 28 को, पोलैंड के लिए ही है फूड सर्विस वर्कर, 28 फरवरी को पोस्ट हुआ था। आज तो मार्च है, मार्च का 3 तारीख है, तो लगभग 3 दिन पहले ये जॉब पोस्ट हुआ था। तो मैं इसी के लिए अप्लाई करूँगा। आप भी जब अप्लाई करना ये डेट जरूर देख लेना, क्योंकि अगर 2 महीना या उससे ज़्यादा हो जाता है किसी जॉब पोजीशन के लिए, वो आपको नहीं मिल सकता है, शायद वो फिलअप हो चुका है। इसलिए जो करेंट जॉब है आप सिर्फ उसी का अप्लाई कीजिए। यहाँ तक आपने देख लिया कि कैसे जॉब को सर्च करना है। तो आप डिफरेंट कैटेगरी में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई दूसरा कैटेगरी है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप वो भी लिखकर सर्च कर सकते हैं। ये पर आपको दिखा देगा इलेक्ट्रिकल के कौन सा पोजीशन है। और अगर आपका कोई भी दूसरा, अगर आप सेफ है या सुसेफ है और कोई दूसरा कोई पोजीशन है तो आप उस हिसाब से सर्च कर सकते हैं। मैं और भी एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लिख दीजिए सुसेफ और इंटर कर दीजिए या फाइंड जॉब पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको दिखा देगा कि सुसेफ का कहाँ पोजीशन है, कौन सा कंट्री में। या पोलैंड में भी है, पैलेस्टीना में भी है,
सोफिया में भी है। इस तरह से आप सर्च कर सकते हो कोई भी जॉब के लिए। तो मैं इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में जाता हूँ। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। अभी तक हमने जान लिया कि KBR में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और कैसे जॉब सर्च करते हैं KBR में। आप किसी भी लोकेशन के हिसाब में भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया में कोई जॉब चाहिए तो आप इंडिया लिख के सर्च कर सकते हो यहाँ पर। तो आपको इंडिया में जितना जॉब होगा वो दिखा देगा। इंटर लोकेशन में आप इंडिया लिख के सर्च कीजिए। तो आपने तो देख ही लिया कैसे सर्च करने। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पोजीशन में अप्लाई करने के लिए आपको पहले यहाँ पर लिख के सर्च करना पड़ेगा। फिर से मैं वही सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी अभी एक रियल लाइफ अप्लाई करना है मेरे एक दोस्त के लिए। तो मैं फूड सर्विस वर्कर यहाँ पर टाइप किया और फाइंड जॉब्स पर क्लिक करके मैं सर्च कर दिया। यहाँ पर मेरे को रिजल्ट दिखा दिया सभी। तो इनमें से मैं पहले तो सॉर्ट आउट करूँगा कि कौन से डेट में लास्ट पोस्ट किया था और कौन सा कंट्री का है। ये जो पोलैंड का है यहाँ पर फ़िलहाल रिक्रूट चल रहे हैं और कुछ लोगों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो भी चुका है। तो मैं ये पोलैंड का जो जॉब है यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के लिए ये अप्लाई नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी जो फर्स्ट चीज़ है आपको यहाँ पर अपना रिज्यूम डालना पड़ेगा, जो आपका CV होता है। ये CV आप कौन सा फॉर्मेट में डाल सकते हैं। यहाँ पर डॉक्स में डाल सकते हैं, HTML में डाल सकते हैं, PDF और टेक्स्ट, ये सब छोड़ दीजिए। आप जो PDF या डॉक्स है यही दोनों में आप यहाँ पर डाल दीजिए तो खूब बहुत ही इजीली ये फेच हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कैसे आपको अपडेट CV बनाना है जो फॉर्मेट KBR सपोर्ट करता है। ऐसे ही कुछ CV बनाने और CV आपका आई कैचिंग भी होना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए। इसी हिसाब से करना है, नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारे CVs है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ एक झलक। आप देख सकते हैं CV बनाने में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 15 साल से CV बना रहा हूँ, प्रोफेशनल CVs। तो आप मेरे से भी बना सकते हैं या आपको खुद आता है तो खुद बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरे से बनाना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल ID व्हाट्सएप नंबर रहेगा, वहाँ पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपका CV अपलोड करना है। यहाँ पर मैं अपलोड रिज्यूम में क्लिक किया और मेरा दोस्त का जो CV है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। अभी ये लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस। तो यहाँ पर आपको कोई भी जिस सोर्स से आपको पता चला है, मेरे को पता चला है KBR कंपनी के वेबसाइट से, मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। आप दूसरे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सोर्स भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। नाउ यहाँ पर हैव यू एवर वर्क फॉर KBR, आपने पहले KBR में या उसके साथ इस कंपनी में काम किया है तो येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ क्योंकि इसने KBR में कभी काम नहीं किया। और कंट्री, ये आपका कौन सा कंट्री है, आपका खुद का कंट्री, जो कंट्री में अप्लाई करना है उस कंट्री का नहीं, आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का आपको रेसिडेंशियल कंट्री का यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपने देखा मैंने CV अपलोड किया, ये वो CV से ये मेरा कंट्री फेच कर लिया। मैं CV में मेंशन किया हुआ है मेरा नेशनलिटी, तो यहाँ पर मेरा कंट्री इंडिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अगर दूसरा कंट्री सिलेक्ट होता है तो आप यहाँ से अपना कंट्री सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जो नाम है, नाम यहाँ पर मेरा CV से आ गया, आपका भी ऐसा आ जाएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक होता है तो आप इजीली यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये ठीक है, तो मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर गिवन नेम है, फैमिली नेम यानी कि आपका जो लास्ट नेम होता है, और ये सब छोड़ दीजिए। लोकल गिवन नेम, यहाँ पर आपका जो एड्रेस है एड्रेस डाल दीजिए। आपका सिटी यहाँ पर मेरा नहीं है, मैं सिटी दे देता हूँ। आपका जो सिटी आप डाल देना, यहाँ पर पोस्टल कोड, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, ये सब ऑटोमेटिकली आपके CV से आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइस टाइप दिया है, मैं मोबाइल सिलेक्ट कर देते हो क्योंकि आपका जो मोबाइल है, और कंट्री कोड
आपका जो कंट्री कोड इंडिया का +9 हुआ है। अगर आप दूसरे किसी कंट्री से है तो उस कंट्री का आप कंट्री कोड यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है यहाँ पर देना पड़ेगा। मेरा जो फ़ोन नंबर सीबी से शायद फेच नहीं कर पाया, तो मैं अभी मैनुअली यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया और अभी मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दिया। और एक्सटेंशन यहाँ पर कोई है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाय चेकिंग दिस कॉन्स बॉक्स आई कॉन्सेंट टू रिसिप्ट, यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटी होगा आपका मेल में मेल आ जाएगा। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी ये भी लोडिंग हो रहा है। यहाँ पर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर जॉब टाइटल आप करेंटली जहाँ पर काम कर रहे हैं वो पहले देना पड़ेगा। मैं अभी दे देता हूँ मेरा जो दोस्त का। ये लोकेशन कंपनी का नाम आ गया ऑटोमेटिकली। अगर नहीं आता है तो आप मैनुअली यहाँ पर लिख सकते हैं। और लोकेशन जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और ये कौन से डेट से काम कर रहे हैं आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इस डेट पे मेरे दोस्त ने ज्वाइन किया था। और अगर आप काइंड नहीं काम कर रहे तो ये टिक हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपको वो डेल डालना पड़ेगा किस डेट में आपने छोड़ा था। मैं फ़िलहाल इसे टिक कर देता हूँ क्योंकि वो अभी काम कर रहा है। यहाँ पर आपका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये तो पहला वाला हो गया। और ये दूसरा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर डालना पड़ेगा सेम तरीके से। और ये मेरा तीसरा है। ये कहाँ का है, ये कोस्टा क्रूज का है। ये लोकेशन मैं डाल देता हूँ। यहाँ कर लोकेशन थोड़ा मिसिंग है। और ये डेट भी यहाँ पर दिया है। आप डेट थोड़ा रीचेक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कभी कभी गलत डेटा फेच होकर आता है। और इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहाँ से आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। हर एक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। यही से फेच हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अगर नहीं आ रहे तो भी आप यहाँ से कॉपी करके आपके सीवी से वहाँ पर डाल सकते हैं। और मैनुअली भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और आपका और भी अगर कोई एक्सपीरियंस ऐड करना है तो यहाँ पर आके आप एड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नया फील्ड आ जाएगा, वहाँ पर आप जाके ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है जो एजुकेशन। आपका जो एजुकेशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है ये सब आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। मेरा दोस्त जो है वो होटल मैनेजमेंट किया है। मैं लिख दिया कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा स्कूल से वो किया है। और उसके बाद डिग्री आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री है या कोई हायर डिप्लोमा है या हायर डिग्री है। तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मास्टर्स किया हुआ है मैं डाल दिया। यहाँ पर जो फील्ड है वो भी आपको डालना पड़ेगा। ये हॉस्पिटलिटी में किया है मैंने वो कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर डेट आपको डेट अगर याद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो वो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मैं ये सब ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा स्कूल, यहाँ से वो बैचलर डिग्री किया था वो भी मैं यहाँ से ये तो बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था। यहाँ पर जो फील्ड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो कौन सा फील्ड में वो पढ़ाई किया था, साइंस आर्ट्स या कौन सा है, या कोई पार्टिकुलर डिपार्टमेंट पे अगर किया था वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है किस डेट से किस डेट। ऐसे करके आपको जितने सारे फील्ड है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका जो डिप्लोमा किया है वो सारा। यहाँ पर आप अगर आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर तो आप जनरली एक काम कीजिए, आप अदर्स पे सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये जो कोर्स किया था टेक्निकल डिप्लोमा है
मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये भी टेक्निकल डिप्लोमा है, इसमें भी मैंने फ्लेमिंग ट्री एकेडमी यहाँ पर से बार ट्रेनिंग किया था, वो सब CV में मेंशन है। और स्किल सेट, आपका जो स्किल सेट है वो आपको यहाँ पर डालना है, मैंने वो भी डाल दिया। एडिशनल आपका अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है तो वो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर मेरा जो दोस्त है उसका एक ट्रेड सर्टिफिकेट है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा। सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट फाइल में क्लिक किया और यहाँ से जो साफ सेव है, अगर आप फूड सर्विस डिपार्टमेंट में या किचन में कुलिनरी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो आपको बहुत एडवांटेज मिलता है, प्रिफरेंसेस मिलता है। इसलिए मैं इस सर्टिफिकेट को अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। आप मोबाइल से भी ये काम इजीली कर सकते हैं, मोबाइल से भी आपको ये फाइल जस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिखाया यार फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अटैच, ये ऑलरेडी अटैच हो गया और मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं देना है और यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर आपको दूसरा कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करना है जो आपको लगता है कि आपके जॉब के लिए सही है वो आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ एडिशनल क्वेश्चन है वो उसका आपका आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले बोले डू यू हैव एनी रिलेटिव्स काइंडली वर्किंग फॉर KBR, अगर आपका कोई रिलेटिव काम करे तो आप येस कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो रेफरेंस है उसका ID नंबर आपको मांगेगा। मेरा कोई रिलेटिव नहीं काम कर रहे तो मैं नो कर देता हूँ। अगर आपने येस किया तो वो जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो आपका सबमिट नहीं होगा। उसके बाद आपका एज कॉन्फर्मेशन मांग रहे हैं, आर यू काइंडली अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पर आप येस कर दीजिए आपका अगर आपका 18 ईयर्स प्लस एज है। और यहाँ पर तीसरा है आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर आप येस कर दीजिए, येस मैं लीगली ऑथराइज हूँ क्योंकि मेरा कोई क्राइम बैकग्राउंड नहीं है और कोई दूसरा दिक्कत नहीं है, मेरे पास वैलिड पासपोर्ट है, सीनियर भी है मेरे पासपोर्ट में, आप कर सकते हैं, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो येस कर दिया। और यहाँ पर आपको है इफ़ येस विल यू रिक्वायर नाउ और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्पॉन्सरशिप, आप येस कर दीजिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए हो। तो उसके बाद और है डू यू हैव एनी आउटसाइड बिजनेस इंटरेस्ट और सेक्रेटरी पेशेंट ऑब्लिगेशन एज दे पर्टेन टू द जॉब यू आर शेकिंग एंड और टू KBR एनी ऑफ इस डिवीजन एफिलिएट्स और सब, यहाँ पर आप नो कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है हैव यू एवर वर्कड और अटेंड स्कूल अंडर अनदर नेम, यहाँ पर जो ट्रिक क्वेश्चन है आपको पूछा है कि कई दूसरे नाम पर आपने कोई स्कूल अटेंड किया है, तो फिलहाल आप यहाँ पर नो कर दीजिए क्योंकि दिक्कत होगा अगर आपने किसी किया तो, और अगर आपने एक्चुअली में किया है तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद है हैव यू एवर वर्कड फॉर KBR, और यहाँ पर आप नो कर दीजिए, अगर आपने KBR में पहले काम किया तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। US मिलिट्री ब्रांच, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए आप, अगर आपने किया है तो आपको वो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। आर यू currently employed by local regional national government entity, आपने क्या लोकल नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट एंटिटी में काम किया है, यहाँ पर आपको नो करना है। हैव यू फॉर्मली बीन एम्प्लॉयड बाय लोकल रीजनल नेशनल गवर्नमेंट एंटिटी, यहाँ पर भी आपको नो करना है। और यहाँ पर डू यू हैव क्लोज फैमिली मेम्बर्स हु होल्ड्स अ पोजीशन एम्प्लॉयड बाय लोकल रीजनल, यहाँ पर भी आप नो कर दीजिए। ये सब नो करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है, ये टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टिक ही करना है फिलहाल, अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर ये टिक नहीं करते तो आपको अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आपने टाइम वेस्ट करना है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टिक कीजिए और नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये पेज लोडिंग हो रहा है अभी, तो यहाँ पर आप सब कुछ देख लेना कि सब ठीक है कि नहीं। मैंने जो जो डाला है अभी तक वो सब यहाँ पर दिखा देगा कि मैंने क्या क्या डाला है, क्या क्या है। यहाँ पर सब कुछ आप एक बार रीचेक कर लीजिए, रीचेक करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा लोड इन होने के लिए, उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा ऐसा ही वीडियो यहाँ पर मिलेगा
जो आपको जॉब पाने में हेल्प करेगा। और दूसरा भी टेक्निकल वीडियो भी मेरे इस चैनल में अवेलेबल रहता है। और यहाँ पर दिखा दिया थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, मतलब ये आपका जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, आप खुद से अप्लाई कीजिए। और अगर आपका सिलेक्शन होता है, शॉर्टलिस्टेड होता है, तो आपको इंटरव्यू अरेंज करेगा। वो ओवर द फ़ोन इंटरव्यू होता है, वो आपको व्हाट्सएप में लिख सकते हैं, गूगल मीट में इंटरव्यू ले सकते हैं। ओवर द फ़ोन आपका इंटरव्यू हो जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद बाकी जो प्रोसेस है वो आपको थ्रू ईमेल आपको सेंड कर देगा। उस हिसाब से आपका पूरा काम होगा। लेकिन एक बात दिमाग में रखिए कि किसी को कोई पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री होता है, किसी को कोई पैसा मत देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।